हाय यार, मैं सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरोनर विद पावन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को ऑब्सेशन ऑफ प्ले बॉय गैंगस्टर का पार्ट 17 बताने के लिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमन जो कि यूएसए जा चुके थे और बहुत ज्यादा ही यूंगी डरी होती है क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट जो कंप्लीट करने वाली थी। यूंगी जो कि यही सोच रही थी कि वो क्या करेगी। शिवन जो कि आते ही उसका ट्रीटमेंट जो कि करवाने लग जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी बेबी गर्ल को दोबारा से वो चीजें देना चाहता है जिसकी वो हकदार है, जो उससे छीन ली गई। और वो जो कि उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था जो कि 2 दिन का होता है। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करते हैं, कहते हैं कि वैसे तो ज़्यादा फॉल्ट हुआ है बट हम इसे रिकवर कर लेंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ जल्द ही नॉर्मल ब्यूटीफुल क्वीन बन के बाहर आएंगी जैसी वो थी। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे मत समझो और जल्दी से अपना काम करो। और हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम मेरी एंजल को नहीं होनी चाहिए वरना तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सभी जो कि जिमिन से डरते थे, आखिर जिमिन एक गैंगस्टर था, जाहिर सी बात है सबको उससे डर लगेगा। ऐसे ही यूंगी जो कि अंदर चली जाती है, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि जब तक तुम बाहर आओगे तब तक तुम्हारे सारे दुश्मन में खत्म कर दूंगा और जो भी तुम्हें इस तरीके से देखेगा उसकी आंखें निकाल दूंगा। वो तुरंत ही अब लीहू के पास जाता है। लीहू जो कि इस बात से अनजान अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। जब उसकी मीटिंग में पार्क जिमिन आता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों मैं नहीं आ सकता। और वैसे भी मुझे ये पता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ वो सब करने में तुम्हारा भी हाथ है, तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ बोलो। और इतना बोलकर तुरंत ही बिना वार्निंग दिए से शूट कर देता है कि जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं वो सब डर जाते हैं। डरने की बात ही होती है और चुपचाप अपना काम करने लगते क्योंकि यूंगी ने चिल्ला कर कहा होता है कि अपना काम करो और जो भी इसका प्रॉपर्टी है, जो भी इसके शेयर है वो सब मेरे नाम कर दो। और इससे तो मैं भी उतर पाऊंगा, इसकी रूह तक कांपेगी। ऐसा बोलकर उसकी लाश को चिकी को देता है, कहता है इसे ले जाकर उल्टा टांग दो और याद रहे इसकी लाश को कोई भी हाथ ना लगाए सिवाय मेरे, ठीक है। अब तू जल्दी से चल, वहाँ पे इंतजार कर रही होगी। ऐसे कैसे पता लगा चौथा कौन है वो तो सुन नहीं पाएगा। रहने दे चौथे कातिल को जिसने यूंगी के अरमानों का गला घोटा है। तभी जिमिन कहता है ऐसे कैसे रहने दूँ, आखिर है कौन, क्या वो मेरे सबसे करीब है। हाँ बहुत, और तू उसे बिल्कुल भी सजा नहीं दे पाएगा, इसलिए उसे रहने दे। नहीं, मेरी जानम को बाद में नुकसान पहुंचाएगा। कौन है वो? तेरा भाई। मेरा भाई? मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्या तू झूठ बोल रहा है? जिमिन जो कि जेके का गला पकड़ लेता है। जेके जो कि खांसते हुए कहता है कि अफसोस पर तेरा भाई है और वो मास्टर है। उसने इन सबको उसको हम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि ये सब मान नहीं रहे थे तो तेरे भाई ने ही जो कि यूंगी का रेप किया था सबसे पहले। और वो जो कि उसको जलाने में भी उसका ही हाथ होता है, उसी ने जलाया था और वो बहुत ज़्यादा ही क्रूर था। अब तो अपने भाई
को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपनी जानम से वादा किया है। पर तू अपने भाई को तो चुप रह, उसने गलती की है, उसे सजा मिलेगी। मैंने सब पे रहम नहीं खाया, अगर उस पे खाऊंगा तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी। और मैंने उससे प्रॉमिस किया है जब तक उसका ट्रीटमेंट होकर बाहर आएगी तब तक मैं सबको खत्म कर दूंगा। बट यार तो हाँ, जानता हूँ वो मेरी जान से बढ़कर था, लेकिन उसने गलत किया है। मैंने उसे कभी ऐसी चीजें करने से नहीं रोका, लेकिन अगर वो किसी लड़की की मर्जी से करता तो मुझे भी शायद प्रॉब्लम ना होती। लेकिन उसने जबरदस्ती की और उसे जलाने की कोशिश की। क्या उस लड़की को जीने का हक नहीं था? जल्दी से कॉल करके हाँ बुलाओ, जल्दी से कॉल करो अभी। ठीक है, अभी करता हूँ जिमी। हेलो, हाँ भाई, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ कोरिया, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक है भाई। मेरे भाई को पता नहीं चल गया, उसके साथ एक लड़की होती है, वो कहती है क्या पता चल गया। कुछ नहीं, तुम बस एंजॉय करो। और फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है इसी तरीके से, जो कि 2 दिन होने वाले थे। अब जिमिन जो कि उसका इंतजार कर रहा था, तभी उसका भाई आ जाता है। जिमिन की उसे गुस्से से कहता है, तुमने क्या कभी किसी लड़की का रेप किया? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लड़कियों को रेप नहीं करता हूँ। तब तक उसके गाल पे एक स्लैप पड़ता है, झूठ बोलता है मुझसे। क्या वो लड़की वही है जो लेटी है वहाँ पर? अब तो हमारी उंगली और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। उसका ट्रीटमेंट हो गया था, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। यहाँ पर उसे देखकर उसके भाई के होश उड़ जाते हैं। तभी आज जिमिन कहता है कि पता क्या वही है? नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोच लेगा तूने झूठ बोला, तेरा क्या होगा? अब ये मत सोच कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। क्या चाहता है मैं उसे तुझे दिखाऊं? लेकिन भाई वो लेकिन क्या? मैंने उसे जलाने की कोशिश की थी। ले जाओ चेक से, ऐसे भी उसी तरीके से टॉर्चर करो जिस तरीके से बात नहीं होती है। भाई आप इस लड़की के लिए अपने भाई को टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने उससे वादा किया है और कोई भी मुझे इस सब चीज़ों से नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप अपने भाई को जान से बढ़कर चाहते थे, लेकिन अपनी जान से बढ़कर नहीं। समझ में आया? जाओ, मैंने तुम्हें कभी इस तरीके से परवरिश नहीं किया कि तुम किसी का रेप करो। मैंने कभी तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए नहीं रोका। आखिर अपनी नीड होती है, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि किसी का रेप करके उसे जला दो। बहुत अच्छा, अब तुम्हें इसका पनिशमेंट
देखने को